तो दिख रहा है गरुड़, यह मैं ही हूं। बोले कैसे? बोले तीन भुवन है, त्रिभुवन है। मृत्युलोक जो है वो मेरे शरीर का कमर है, जिसमें हम सब प्राणी रह रहे हैं। कमर के नीचे का जो भाग है वह नीचे के 7 लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कमर के नीचे का भाग 7 पुरी नीचे, कमर मृत्युलोक, और कमर के ऊपर जो है वो 7 मृत्युलोक से ऊपर अर्थात स्वर्ग आदि। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, 7 दूनी 14, और हम लोग बीच में है मृत्युलोक में। अब इस मृत्युलोक के जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, चाहे पर्वत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे धरती हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी मानव हो, दानव हो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह सब मैं ही हूं। हे गरुड़, आज जो मानव है वह उल्टा कर्म को करता है। बोले कैसे? बोले जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो मूर्ति है, उस मूर्ति को मंदिर में बैठा करके दूध, दही, घी, मधु, फूल, पुष्प, मेवा, मलाई, मिश्री सब चढ़ाते हैं, जो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। लेकिन विडंबना आज हम सब मानवों का, जय श्री सीताराम, हम सभी मानवों की यह विडंबना है कि भगवान के द्वारा बनाया गया जो ये मानव रूपी मूर्ति है, इस मूर्ति से ही हम घृणा करते हैं, इस मूर्ति का हम पूजा नहीं करते, और एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो मूर्ति है उस मूर्ति को हम मंदिर में बैठा करके और उनका पूजन स्मरण वंदन करते हैं। अब बताओ कि तुरंत फलदायी कौन होगा? जो भगवान के द्वारा बनाया गया मूर्ति है उनका पूजा हम करेंगे तब अधिक फल मिलेगा, कि हमारे द्वारा बनाया गया मूर्ति का पूजा करेंगे तो अधिक फल मिलेगा? बताइए। भगवान के द्वारा बनाया गया मूर्ति का पूजन करने पर हमें तुरंत फल मिलता है। तो भगवान के द्वारा कौन बनाया गया है? हम और आप, या अन्य जितने भी जीव दिख रहे हैं वह सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया। भगवान का कहने का तात्पर्य यह कि हरेक मनुष्य में जो मानव मेरा दर्शन करेगा वह सभी अनेक मनुष्यों में वह परम श्रेष्ठ मानव है और वही भगवान को प्राप्त करता है। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। 4 प्रकार की मुक्ति में सबसे पहला मुक्ति है सालोक्य। आपने बहुत पुण्य कर्म धर्म कर लिए, करने के बाद, मरने के बाद अब आपको मुक्ति चाहिए। हर व्यक्ति को एक ही इच्छा होता है कि हमें मुक्ति मिल जाए। इसकी कोई उपाय है तो प्रभु आप बताएं। तो सबसे पहली मुक्ति है सालोक्य। आपने पुण्य धर्म किया तो सालोक्य शब्द का अर्थ होता है कि भगवान के उस लोक को प्राप्त हो जाना। मान लीजिए कि ये झारखंड राज्य है, आपने बहुत अच्छा कर्म धर्म किए तो इस झारखंड राज्य में किसी भी एक कोने में फेंक दिए जाओगे। इसको कहते हैं सालोक्य। अर्थात हम पुण्य धर्म कर्म करके गए तो भगवान विष्णु के उस परम धाम में कहीं भी किसी एक कोने में हमको जगह मिल जाएगा। ये सालोक्य मुक्ति हुई। दूसरा है सारूप्य। उससे भी अधिक जब पुण्य कर्म धर्म हम करेंगे तो सारूप्य मतलब भगवान के रूप में ही, भगवान के शरीर में ही जाकर के हम विलीन हो जाएंगे, अर्थात उनके चरणों में ही मुझे जगह मिलेगा। सारूप्य। उसके बाद में है सालोक्य सामीप्य। तीसरा सामीप्य मतलब भगवान के थोड़ा सा निकट पहुंच जाना, जगह मिल जाना। सालोक्य, सामीप्य और सानिध्य और सारूप्य। सानिध्य के मतलब भी भगवान के थोड़ा सा सन्निकट पहुंच करके। इन चारों मुक्ति में जो अत्यंत अतिश्रेष्ठ जो मुक्ति बताई गई है वह सारूप्य है। भगवान के स्वरूप में ही जाकर के विलीन होना ही परम मानव का धर्म है।
धर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म हम उसे कहते हैं जिस राज्य में, जिस ग्राम में, जिस माता पिता के द्वारा इस मृत्यु लोक में हम आए, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, जिस देश में यह मुझे तन मिला, उस राष्ट्र का, उस राज्य का, उस ग्राम का, उस माता पिता का, अपने सगे संबंधियों का सेवा करना मेरा धर्म है। विचार करेंगे सज्जनों, क्या इन्हीं की सेवा के लिए मुझे यह मानव तन मिला है? क्या केवल माता पिता की सेवा करने के लिए, या अपने सगे संबंधियों की सेवा के लिए, या अपने राष्ट्र की सेवा के लिए ही यह शरीर मिला है? बोले नहीं। धर्म का निरूपण या धर्म का पालन करना यह तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही करना है। लेकिन उस धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हुए परम धर्म का जो निरूपण करता है, परम धर्म का जो पालन करता है, परम धर्म अर्थात परम पिता। एक पिता है, दूसरे परम पिता है। जिस पिता के माध्यम से, जिस माता के गर्भ के माध्यम से हम इस धराधाम में आए, वो हुए पिता। और उन पिता के भी जो पिता के पिता का पिता जो है, ऐसे भगवान नारायण, उनका प्रतिक्षण चिंतन करना परम धर्म है। यही धर्म और परम धर्म का मुख्यतः विषय है, इसे अवश्य जानना चाहिए। अब विचार करें कि इस मानव तन में पा करके भी अगर भगवान के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो यह शरीर व्यर्थ का मिला है। इस शरीर का कोई मतलब नहीं। बार बार जन्म लीजिए, बार बार आपको मृत्यु मिलेगी, फिर जरूरी नहीं है कि फिर से मनुष्यता नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि है। कभी नाली के कीड़े का योनि प्राप्त हो जाएगा, कभी मेढक में, कभी चींटी में, कभी मच्छर में, कभी शेर में, कोई भी योनि मिल जाए, लेकिन मनुष्य तन नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए भी भगवान तरसते हैं, देवता लोग तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवताओं को दुर्लभ है यह शरीर। बोले क्यों? बोले इसलिए कि देवता लोग इसलिए परेशान होते हैं इस शरीर को प्राप्त करने के लिए कि उन्हें ऊपर में कर्म करने के लिए नहीं मिलता है। आप जो भी कर्म करके ऊपर जाएंगे तो केवल भोगना है। अच्छी कर्म किए तो सुख मिलेगा, 10 साल के लिए मिल गया कि 10 साल आप केवल सोए रहो, या 10 साल केवल मेवा मिश्री खाते रहो। अब खाते रहिए, 10 साल करने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ कमाने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसे 10 साल आपका पूरा हो जाएगा, ऊपर से लात मार के फिर से भगा देंगे। अब इस जन्म में क्या मिला? तो बोले नाली के कीड़ा। अब कीड़ा बन करके अब जितनी आयु आपकी होगी, फिर से गाड़ी के नीचे कुचल करके मर जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। उस हिसाब से फिर से आपको भोग मिलेगा, फिर से योनि में आइए। इसी तरह भटकते रह जाइए कि जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो सुर दुर्लभ है, और आपको यहाँ कर्म करने के लिए भी मिल रहा है और सुख का उपभोग करने के लिए भी मिल रहा है। अर्थात आपने जो कर्म किया उसके हिसाब से सुख भी भोग रहे हैं, उसके बाद में भगवान का नाम लेकर के फिर से कर्म को अर्जित भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। ये कर्म को करने की विधा ऊपर नहीं है, इसलिए ये मानव तन जो है वह अति श्रेष्ठ है। लेकिन ये मानव तन मिलते हुए भी गरुड़ पुराण में आया है कि निद्रया हवयते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। केवल अपने सगे संबंधियों के पेट भरने के लिए ही हम प्रयत्न कर रहे हैं, रात भर सो करके जीवन बिता दे रहे हैं। और लोगों से पूछेंगे कि भैया भगवान का नाम लो, तो उनसे एक ही जवाब कि भैया अभी ये उम्र मेरा नहीं हुआ भगवान का नाम लेने का, अभी तो उम्र है ऐश मौज करने का, अंतिम समय जब आएगा तब देखा जाएगा। और जब बुढ़ापे में 60 साल के जब उम्र होगा
तब कहते हैं कि जब रिटायरमेंट मिलेगा तब आराम से करना क्या है। उस समय जब आपके बेटा के बेटा बेटी से उनको खिलाने से फुर्सत मिलेगा तभी तो आप भगवान का नाम लोगे, क्योंकि उस समय आपको कोई काम करना है नहीं। जब पैसा नहीं कमाओगे तो भोजन कहां से मिलेगा, तो बोले बाहर नहीं कमाओगे घर में तो परिश्रम करो। तो घर में परिश्रम क्या करने मिलता है, भाई हमारी बेटा है इनको खिलाइए, नहीं खिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने, खिलाएंगे तो जो भी रोज सूखा है वो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर राधे राधे। कहने का तात्पर्य यह है सज्जनों, विचार करें कि ये संसार में मेरा क्या है। कस्या हम कांच में शक्ति ही, मैं कौन हूं और हमारी शक्ति क्या है। इति चिंता मुहुर्मुहुः, ये बारंबार हम मनुष्यों को चिंता करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। बड़ा सुंदर कवि का भाव है, भजन के माध्यम से आप उन्हें समझें, क्योंकि जब